प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा से पहले बिहार की यात्रा पर थे। पीएम ने सिवान की धरती से बिहार को लगभग 5,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन चुनावी मौसम में इस यात्रा के सियासी मायने ज्यादा निकाले जा रहे हैं। जरा आप भी वो समझिए, देखिए। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए लोग महागठबंधन को जिस समय पीएम मोदी चुनौती पर चुनौती दे रहे थे, उस वक्त मंच पर पूरा एनडीए एक साथ था। जेडीयू की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी-आर के चिराग पासवान, हम के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। मैसेज साफ है, विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर एक एक करके घटक दल के सभी नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफी देर तक बातचीत करते रहे और जब बोलने की बारी आई तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर हुए। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर भी पहुंचे, जहां बीजेपी सरकार ने 1 साल पूरे किए हैं। पीएम ने वहां एयरपोर्ट से जनता मैदान तक रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों पक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि किस गठबंधन की तरफ से तैयारी क्या है। मोदी जहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा चेहरा है, फायर है, वहीं महागठबंधन तेजस्वी के नाम पर सहमति की कोशिश कर रहा है। एनडीए जहां डबल इंजन को सफल फॉर्मूला करार दे रहा है, तो वहीं महागठबंधन नीतीश की सेहत पर सवाल खड़े कर रहा है। एनडीए जहां अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब पर भरोसा जता रहा है, वहीं आरजेडी एमवाई यानी मुस्लिम, यादव के अलावा पिछड़ा, दलित सब पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी तरह एनडीए विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जबकि महागठबंधन एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी जो लहर होती है, माहौल, उसी को भुनाने की कोशिश में है। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान रैली के सियासी मायने क्या हैं? इस बात को अब आसान शब्दों में जरा समझते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल, जी हां, इसी साल आपको बता दें, अक्टूबर-नवंबर में लगभग विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन का गढ़ माने जाने वाले सिवान और पड़ोसी जिले गोपालगंज, सारण की 24 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत का लक्ष्य रखा है। यह समझते रहिएगा, सियासी मायने सिवान और आसपास की 24 सीटों पर लक्ष्य रखा है। सिवान में 8 सीट मुस्लिम और यादव बहुल हैं। जी हां, सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम यानी एमवाई वोटर्स का दबदबा। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 18% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। जिले में यादव वोट भी बड़ी संख्या में है। एमवाई समीकरण यहां आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को मजबूत बनाता है। 2015 विधानसभा में 8 में से 7 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, तब जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। 2020 विधानसभा में 8 में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में आई थी और माना जा रहा है यहां सवर्ण और अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश और बीजेपी के साथ है, जिसकी वजह से सिवान की 8 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई सवर्ण और अति पिछड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ। इसके सियासी मायने आपको हम समझा रहे थे।